हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग बेसिक पे। चलिए आज हम लोग कक्षा आठ की जो है एनसीईआरटी जियोग्राफी की जो है देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 संसाधन क्या है? संसाधन। दूसरे चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। थर्ड चैप्टर का नाम है खनिज एवं शक्ति संसाधन। तो आज हम 3 चैप्टर देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर तक जो आज हम लोग पढ़ेंगे। चौथे चैप्टर का नाम है कृषि, पांचवा चैप्टर है उद्योग, छठवां है जो है मानव संसाधन। तो ये पहला चैप्टर का नाम है संसाधन। क्या है? संसाधन। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है कहलाती है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग जो है आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। किसी वस्तु की उपयोगिता उसे बनाती है, किसी वस्तु की उपयोगिता उसे जो है संसाधन बनाती है। क्या बनाती है? संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक संसाधन जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने? 2 प्रकार के हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, फिर से देखते हैं। अगला है कोयला, पेट्रोलियम और तथा प्राकृतिक गैस किस प्रकार के संसाधन? तो ये जो है अनवीकरणीय संसाधन। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कैसे संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन है। सड़क, पुल, वाहन, मशीन आदि किस प्रकार के संसाधन हैं? आज जो है मानव निर्मित संसाधन हैं। किसी देश के लोगों की संख्या और योग्यता का क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? मानव संसाधन कहलाती है। सतत पोषणी विकास क्या है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करते हुए भविष्य के लिए बचाना ही सतत पोषणी विकास है। अब आगे हो जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर भूमि, मृदा। सेकंड है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो इसमें हम देखते हैं तंजानिया नामक स्थान कहाँ स्थित है? तंजानिया जो है कहाँ पे है? अफ्रीका में है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है? विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर जो है निवास करती है। भूपृष्ठ जो है, भूपृष्ठ का कितना भाग जो है स्थल के रूप में है? तो कितना? भूपृष्ठ का जो है 30% भाग जो है स्थल के रूप में है। नेक्स्ट है किसी भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। सामुदायिक भूमि को, किस भूमि को जो है साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है? सामुदायिक भूमि को। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? तो ये हो जाता है अपक्षय। क्या हो जाता है? अपक्षय। मृदा की सबसे ऊपरी परत बनी होती है ह्यूमस और वनस्पति से। मृदा का निम्नीकरण और संक्षरण के प्रमुख कारक कौन से हैं? मानवीय और प्राकृतिक कारक हो जाते हैं। नेक्स्ट है पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है जिससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। जिससे मृदा की आर्द्रता जो है रुक जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे जो है मल्च बनाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्च बनाना। वेदिका फार्म कहाँ बनाए जाते हैं? वेदिका फार्म कहाँ बनाए जाते हैं? तेज ढाल वाले स्थानों पर जो वेदिका फार्म बनाए जाते हैं। समोच्च रेखी जुताई कहाँ की जाती है? समोच्च रेखी जुताई कहाँ पर की जाती है? पहाड़ी ढाल पर खेती के लिए जो है समोच्च जुताई की जाती है। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाया जाए, इसे जो है रक्षक में खिलाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं? रक्षक में खिलाएं कहते हैं। जल किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन? जल जो है नवीकरणीय संसाधन है। जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है नाइट्रेट धातु और पीड़कनाशी। जल की बचत के लिए आजकल किस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो आजकल जो है ड्रिप सिंचाई को जो है बढ़ावा दिया जाता है। कौन सी? ड्रिप सिंचाई को।
शुष्क प्रदेशों की प्रमुख वनस्पति क्या है? शुष्क प्रदेश की वनस्पति है कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म जो है शुष्क प्रदेश की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख वनस्पति है मास और लाइकेन। कौन सी संस्था प्राणी और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार करती है जो संकटग्रस्त हैं? तो कौन है? सिटीज। द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ द वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। पशुओं की कितनी प्रजातियों को जो है सिटीज के संकट पशुओं की कितनी प्रजातियों को सिटीज ने संकटग्रस्त माना है? पशुओं की जो है लगभग 5,000 प्रजातियों को जो है संकटग्रस्त माना है। पौधों की कितनी प्रजातियों को सिटीज ने जो है संकटग्रस्त माना है? तो लगभग 28,000। तो अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, खनिज संसाधन और खनिज और शक्ति संसाधन। क्या? खनिज और शक्ति संसाधन। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थों का निश्चित रासायनिक संगठन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? खनिज। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ इनका निश्चित रासायनिक संगठन को निश्चित संगठन जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज। खनिजों की पहचान का मुख्य आधार है रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण। पृथ्वी पर कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? लगभग जो है 3,000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। शैल खनिजों में खनन किया जाता है, क्या कहलाता है? शैल में खनिजों का खनन किया जाता है, कहलाता है, ये क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। क्या? अयस्क कहलाता है। अब तक लगभग कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है? 2800 खनिजों की पहचान जो है की जा चुकी है। मुख्य रूप से खनिज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से खनिज जो है 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। उष्मा धातु उष्मा और विद्युत की धातु जो है उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? धातु जो है उष्मा की और विद्युत की जो है सुचालक होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क आदि किसके उदाहरण है? आज जो है धात्विक खनिज के उदाहरण है। आज जो है किसके उदाहरण? धात्विक खनिज के उदाहरण है। धात्विक खनिज को कितने भागों में जो है बांटा जा सकता है? 2 भागों में, लौह और अलौह। किसने? 2 भाग में, एक लौह है, दूसरा अलौह है। किन धातुओं में लोहा नहीं पाया जाता है? किन धातुओं में लोहा नहीं पाया जाता कहलाती है? उन्हें अलौह धातु कहते हैं। क्या? अलौह धातु कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा किस प्रकार के धात्विक खनिज हैं? ये जो है अलौह प्रकार के खनिज हैं। वह खनिज जिसमें धातु नहीं पाई जाती है कहलाते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम किस प्रकार के खनिज हैं? चूना पत्थर, जिप्सम और अभ्रक ये अधात्विक खनिज हैं। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के खनिज हैं? कोयला और पेट्रोलियम जो है अधात्विक खनिज हैं। कैसे? अधात्विक खनिज हैं। खनिजों का खनन किस विधि से किया जाता है? तो प्रवेधन या आखनन विधि से किया जाता है। कौन सा? प्रवेधन या आखनन विधि के द्वारा जो है किया जाता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। जो खनिज कम गहराई पर उपस्थित हों और पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हो कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विवृत खनन कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज को निकालने की खनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको जो है कुपकी खनन कहते हैं। क्या? कुपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल में बहुत नीचे पाई जाती है उसे निकालने के लिए कुओं की खुदाई की जाती है, जिसे जो है प्रवेधन कहते हैं। क्या? प्रवेधन कहा जाता है। धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज जो है आग्नेय और कायांतरित शैल में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में कौन सा खनिज पाया जाता है? उत्तरी स्वीडन में जो है लोहा पाया जाता है। क्या? लोहा। ओंटारियो कनाडा में कौन सा खनिज पाया जाता है? कनाडा में जो है तांबा और निकिल पाया जाता है। तांबा और निकिल जो है पाया जाता है। अफ्रीका में कौन से खनिज पाए जाते हैं? अफ्रीका में लोहा, न्यूएफल, क्रोमाइट और प्लेटिनम पाए जाते हैं। ईंधन खनिज कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? ये जो है अवसाद में पाए जाते हैं। चीन और भारत के पास कौन सा जो खनिज सबसे ज़्यादा है? चीन और भारत के पास जो है लोहा सबसे ज़्यादा है। विश्व में अग्रणी टिन उत्पादक देश कौन है? विश्व में टिन उत्पादक देश में चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया में कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? एशिया में जो है मैग्नीज पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, निकिल, जस्ता और तांबा पाया जाता है। विश्व का कौन सा देश जहाँ कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है
तो क्या है, स्विट्जरलैंड हो जाता है। क्या, स्विट्जरलैंड। विश्व में लोहा के लिए अग्रणी उत्पादक है यूरोप। विश्व में लोहा के लिए अग्रणी उत्पादक कौन है? यू लोहा के लिए अग्रणी उत्पादक यूरोप है। यूरोप के 3 देशों में विशाल लोहा निक्षेप क्षेत्र है, रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। चिली और पेरू किसके उत्पादन में अग्रणी हैं? तांबे के उत्पादन में चिली और पेरू जो है अग्रणी राज्य हैं, देश हैं। विश्व में टिन का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में टिन सबसे बड़ा विश्व में टिन सबसे बड़ा कौन है? तो ब्राज़ील और बोलीविया है। क्या, ब्राज़ील और बोलीविया है। सबसे दुर्लभ हीरा कौन है? हरा हीरो। हरा हीरो जो है सबसे दुर्लभ हीरा है। विश्व के प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पर स्थित हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व की प्राचीनतम चट्टानें कितने वर्ष पुरानी हैं? तो लगभग 430 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। क्या, ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कौन सा क्षेत्र सोने के सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कालगोर्ली और वुफल गार्डी। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन का को किससे प्राप्त किया जाता है? क्वार्टर्स से जो है सिलिकॉन को जो है प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम को किससे प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम को जो है बॉक्साइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, हवाई जहाज बनाने के लिए मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो एल्युमिनियम का प्रयोग जो है हवाई जहाज बनाने के लिए करते हैं। खनिज किस प्रकार के संसाधन है? खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ऊर्जा संसाधनों को किस रूप में विभाजित किया जा सकता है? परंपरागत और गैर परंपरागत 2 भागों में विभाजित किया जाता है। परंपरागत साधन कौन से हैं? परंपरागत में जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होते हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? तो तापीय ऊर्जा कहते हैं। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है और फ्रांस है। चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, अफ्रीका और फ्रांस हो जाते हैं। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक देश कौन से हैं? रानीगंज है, पश्चिम बंगाल है और झरिया धनबाद है, बोकारो झारखंड है। और आज इतने हैं, रानीगंज, पश्चिम बंगाल और झरिया धनबाद, बोकारो झारखंड, ये सब जो है कोयला उत्पादक देश के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक हैं पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पाद हैं। क्या है उत्पाद? डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक और स्नेहक है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर जो हैं पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र, तो असम में डिगबोई, मुंबई में मुंबई हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा। प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है फर्स्ट नंबर पर, रूस हो जाता है, ईरान हो जाता है, कतर होता है, चीन होता है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूके और नीदरलैंड हो जाते हैं प्राकृतिक गैस के उत्पादक देश। भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन और त्रिपुरा और असम हो जाते हैं। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश जो है नॉर्वे हो जाता है। कौन? नॉर्वे। भारत में जल विद्युत उत्पादन करने वाले क्षेत्र भाखड़ा नागल हो जाता है, गांधी सागर हो जाता है, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी परियोजनाएं, ये सब हो जाती हैं जल विद्युत उत्पादन करने वाले क्षेत्र। सौर ऊर्जा का किस प्रकार संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा का जो है गैर परंपरागत संसाधन क्या है? सौर ऊर्जा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो हैं पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायो ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायो गैस ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा केंद्र रेडियो सक्रिय पदार्थों से प्राप्त की जाती है, यूरेनियम और थोरियम की। परमाणु ऊर्जा केंद्र रेडियो सक्रिय पदार्थों से प्राप्त की जाती है, यूरेनियम और थोरियम प्राप्त किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हो जाते हैं। भारत के किन राज्यों में यूरेनियम के विशाल भंडार हैं? तो कहाँ पे है? राजस्थान और झारखंड के पास हो जाते हैं। भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल के
जारडट में। कहाँ? केरल के मोनो जारडट में। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र का तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।